हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल मंत्रा में। साथियों, आज का हमारा क्वेश्चन है अ बारो एरिया सॉइल हैज अ नेचुरल वाटर कंटेंट ऑफ 10% एंड बल्क डेंसिटी ऑफ 1.80 मेगाग्राम। साथियों, मिलीग्राम नहीं है, यह मेगाग्राम पर मीटर क्यूब। द सॉइल इज यूज्ड फॉर एन एम्बैगमेंट टू बी कंपैक्टेड एट 18% मॉइस्चर कंटेंट टू अ ड्राई डेंसिटी ऑफ 1.85 मेगाग्राम पर मीटर क्यूब। Determine the amount of water to be added of 1 meter cube of borrow soil. How many cubic meter of excavation is required for the 1 meter cube of compacted embankment? साथ ही यहाँ पे बोला क्या कि यहाँ पे एक बारो पिट है जहाँ से हम सॉइल को निकालेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं बारो पिट के लिए क्या क्या दिया गया है, फॉर बारो पिट। तो यहाँ हमको दिया वाटर कंटेंट हमारा है साथियों 10%। और यहाँ बात करें इसकी जो बल्क डेंसिटी है गामा बी की बात करें साथियों, यहाँ दिएगा 1.80 मेगाग्राम पर मीटर क्यूब। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे एम्बैंकमेंट के लिए, फॉर एम्बैंकमेंट। इसके लिए साथियों हमारा वाटर कंटेंट या क्या है, मॉइस्चर कंटेंट हमारा दिया गया है 18%। और हमारे यहाँ ड्राई डेंसिटी साथियों दिया गया गामा डी इक्वल टू दिया 1.85। अब साथियों यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ बोला कितने मीटर खुदाई होगी 1 मीटर क्यूब। एम्बैंकमेंट के लिए हमको कितना सॉइल निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 1 मीटर क्यूब, हमको यहाँ से लेकर चलना है। अब बात करते हैं बारो पिट की। बारो पिट में हमको यहाँ पे गामा डी निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हमको दिया नहीं है। तो गामा डी इक्वल टू साथियों हमारा होता है क्या, गामा बी अपान 1 प्लस डब्लू। तो यहाँ पे बात करें गामा डी हमारा 1.80, गामा बी 1.80 डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाटर कंटेंट, इसको हम लिख सकते हैं 0.1। तो हमारा हो जाएगा 0.1। और जो गामा डाई डी निकल के आता है, मतलब डाइड डी यूनिट वेट निकल के आता है, वो निकल के आता है हमारा यहाँ पे 1.636 मेगाग्राम पर मीटर क्यूब। अब साथ ही यहाँ पूछा कहले गया है कि अगर दी हमारा एक मीटर बारो सॉइल है, मीटर क्यूब का बारो सॉइल है, तो वहाँ से हमको कितना वाटर ऐड करना पड़ेगा ताकि हमारा वाटर कंटेंट 18% हो जाए। तो यहाँ पे हम कैसे सॉल्व कर, ध्यान दीजिएगा। जो हमारा गामा डी होता है वो क्या होता है, वेट ऑफ सॉइल अपान वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम वेट ऑफ अगर सॉइल निकालना चाहें तो हमारा हो जाएगा गामा डी मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम। तो यहाँ पे वेट ऑफ सॉइल निकाल लेते हैं, वो हमारा गामा डी यहाँ पे दिया हुआ है 1.636 और वी हमारा कितना साथ यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 1 मीटर क्यूब निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाई 1। तो वेट ऑफ सॉइल या फिर कहें सॉलिड या ड्राई सॉइल कितने हो जाएगा यहाँ पे 1.636 मेगाग्राम। अब हम पहले क्या निकालना चाहते हो, ध्यान दीजिएगा, अभी हम हेडिंग डाल रहे हैं यहाँ पे, अमाउंट ऑफ वाटर टू बी एडेड इन 1 मीटर क्यूब ऑफ बारो सॉइल, ये हमको निकालना है। तो हम पहले ध्यान दे लेते हैं कितना वाटर अमाउंट चेंज हो रहा है, कितना वाटर परसेंट हमको चेंज करना है। तो अगर हम चेंज इन वाटर करने निकालें डेल्टा डब्ल्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा 18 माइनस 10, ये हमारा आ जाएगा 8%, इसको हम लिख सकते हैं 0.08। और हम डेल्टा डब्ल्यू क्या ले सकते हैं, वेट ऑफ वाटर माइनस वेट ऑफ सॉलिड। तो हमारा वेट ऑफ सॉलिड हमको पता है, हमको वेट ऑफ वाटर निकालना है, तो यहाँ पे निकल आएगा वेट ऑफ सॉलिड मल्टीप्लाई बाई डेल्टा डब्ल्यू। ऐसे साथ यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर देते हैं, तो हमारा हो जाएगा वाटर कंटेंट हमारे वेट ऑफ सॉलिड हमारे यहाँ दिया है 1.636 और यहाँ पे चेंज इन वाटर कंटेंट हमारा है 0.08। तो इसको साथियों सॉल्व करने पर ये हमारा आता है 0.130 कितना आएगा साथियों, मेगाग्राम ये टोटल आएगा। और इसको हमको किलोमीटर में चेंज करना है तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0.130 मल्टीप्लाई बाई 9.81, तो ये हमारा किलोमीटर में निकल के आएगा जो होगा 1.284 किलो न्यूटन। क्योंकि साथियों हमको पता है कि 1 मेगाग्राम इक्वल टू होता है 9.81 किलो न्यूटन। ये साथियों हमारा एक पार्ट यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब बोला यार हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ एक्सकेवेशन रिक्वायर्ड फॉर 1 मीटर क्यूब ऑफ कंपैक्टेड एम्बैंकमेंट। मतलब कि हमको अगर 1 मीटर क्यूब का जो एम्बैंकमेंट है उसको कंपैक्ट करना है, तो जो जहाँ से हम खुदाई कर रहे हैं वहाँ से कितना हमको मिट्टी निकालनी पड़ेगी, वो ध्यान दीजिए साथियों, सॉइल निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं साथियों। अब हम यहाँ पे निकालने वाले हैं एक्सकेवेशन रिक्वायर्ड फॉर 1 मीटर क्यूब ऑफ कंपैक्टेड एम्बैंकमेंट। तो इसके लिए हमको सॉइल की वॉल्यूम की बात करनी है, क्योंकि हम वॉल्यूम निकालेंगे। तो यहाँ पे वॉल्यूम इक्वल टू हमारा होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मल्टीप्लाई 1 प्लस वाइड रेशियो। तो साथियों यहाँ पे हम क्या करने वाले, इसको ध्यान दीजिएगा, हमको और यहाँ पता है क्या, गामा डी इक्वल टू हमारा होता है जी गामा डब्ल्यू अपान 1 प्लस ई। अगर 1 प्लस ई इक्वल टू निकालें तो यहाँ पे हो जाएगा जी
गामा डब्लू अपान गामा डी। आइए साथियों यहाँ पे वॉल्यूम पुटअप कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा V इक्वल टू हो जाएगा क्या, V एस मल्टीप्लाई बाई जी गामा डब्लू अपान गामा डी। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, V मल्टीप्लाई बाई गामा डी। अब यहाँ साथ ध्यान दीजिएगा, ये पूरा जो टर्म है वो क्या है, हमारा कांस्टेंट है। क्या है साथियों, कांस्टेंट है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। स्पेसिफिक हमारी कांस्टेंट होती है, यूनिट वेट ऑफ वाटर कांस्टेंट होता है, जिसको हम लिख सकते हैं कांस्टेंट। तो अब यहाँ से हमारा एक रिलेशन बन के आता है, क्या देखिएगा, वॉल्यूम इंटू गामा डी, किसका, जो बारो पीट का होगा वो इक्वल टू बराबर होगा वॉल्यूम मल्टीप्लाई गामा डी, किसके, इम्बैगमेंट के। ये साथियों ध्यान दीजिएगा, और बहुत सारी जगह आपको काम भी आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ बारो पीट हमको निकालना है, तो इसको एज इट इज रहने देंगे, वॉल्यूम ऑफ बारो पीट मल्टीप्लाई बाई गामा डी, मतलब ड्राई यूनिट वेट ऑफ बारो पीट अभी हमने यहाँ पे निकाला है, देख सकते हैं यहाँ पे 1.636 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इम्बैगमेंट। यहाँ पे हम किसके लिए निकाल रहे हैं, देख लीजिएगा, 1 मीटर ऑफ कंपैक्टेड इम्बैगमेंट। तो यहाँ पे वॉल्यूम हमारा क्या है, 1 मीटर क्यूब, 1 मल्टीप्लाई गामा डी, इसको हमने निकाला है ड्राई यूनिट वेट ऑफ इम्बैगमेंट, हमको दिया हुआ था। यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं, यहाँ पे ये है मेगाग्राम पर मीटर क्यूब, यहाँ पे हमको ये दे रखा हुआ है। तो इसको हम रखेंगे 1.85। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ बारो पीट हमारा निकल के आता है साथियों, वो निकल के आएगा 1.85 डिवाइडेड बाई 1.636। तो यहाँ पे साथियों हमारा जो आंसर आएगा वॉल्यूम ऑफ बारो पीट का, वो निकल के आता है 1.131 मीटर क्यूब। तो ये हमारा दो आंसर सॉल्व होता है। पहले ध्यान दीजिए कौन कौन सा, यहाँ पे जो पूछा गया था कितना वाटर ऐड करना पड़ेगा, तो हमने निकाला कितना 1.284 किलो न्यूटन। फिर हमसे यहाँ पूछा गया था कितना हमको सॉइल एग्जीवेट करना पड़ेगा, तो हमको मिला 1.131 मीटर क्यूब। तो साथियों इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स हमारे पास क्वेश्चन को भेज सकते हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे उसका वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड करवाने का। तो साथियों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।